फंडामेंटल राइट। देखिए राइट जो है दो प्रकार के, एक लीगल राइट और एक फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट किसको कहेंगे? तो दोज राइट्स विच आर कंपल्सरी टू एवरी सिटीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब कि कुछ राइट्स जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं और उसके अभाव में हम चाहे कि अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर ले, यह संभव है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ अधिकार का प्राप्त होना जरूरी है। तो उस अधिकार को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट, हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है भारत के प्रत्येक नागरिक को फंडामेंटल अधिकार प्रदान करता है। वो फंडामेंटल अधिकार जो है वह इस प्रकार है। एक में है राइट टू इक्वलिटी। देखिए राइट टू इक्वलिटी का मतलब समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। ठीक है। नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज एंड रीजन। कोई भी व्यक्ति चाहे कि किसी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव कर ले, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, तो यह संभव नहीं है। कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, सब को संविधान बराबर अधिकार दिया है। संविधान के लिए सब बराबर है, इसीलिए कहा राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक आज़ाद देश है और इसमें सबको स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, सब आज़ाद है। किस प्रकार की स्वतंत्रता? देखिए यहाँ कहता है कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। प्रत्येक नागरिक को स्पीच का अधिकार है, कुछ बोलने का अधिकार है। टू फॉर्म एसोसिएशन, अपना एक संगठन बनाने का अधिकार है। टू मूव फ्रीली एवरीवेयर, यानी कहीं भी घूमने का अधिकार है। टू डू एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इनसाइड इंडिया, वह इंडिया के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कुछ कर सकता है अपनी जीविका के लिए। देखिए एवरीथिंग का मीनिंग है, एवरीथिंग रेफर्स टू एनी बिजनेस। एवरीथिंग का मतलब कि कोई बिजनेस कर सकता है, कोई काम कर सकता है, कोई पेशा कर सकता है। पेशा का मतलब कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, कोई क्या कहते हैं, कोई टीचर का काम करता है, कोई डॉक्टर का। ये सब क्या है? पेशा है। ये कुछ भी कर सकता है, कोई प्रोफेशन को अपना सकता है। तो हर को यह अधिकार है, हर नागरिक को यह अधिकार है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है यह सब दीज राइट्स को। और राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, देखिए इसका समझिए सर, शोषण के खिलाफ अधिकार। हम लोग कहते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार, ये क्या है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ टू एनीवन फॉर ट्रैफिकली और एंड फोर्स्ड लेबर and employment of children under age of 14 years। यानी हम किस भारतीय संविधान किसी को ऐसा अनुमति नहीं देता है, ऐसा अलाउ नहीं करता है कि आप किसी के साथ जो है ना ट्रैकिंग कीजिए, आप किसी से ज़बरदस्ती कोई काम कराइए। खास करके जो 14 साल के कम के जो बच्चे हैं उनसे आप कोई काम नहीं करा सकते हैं, उससे कोई लेबर नहीं करा सकते, उससे कोई वर्क नहीं करा सकते हैं, उससे कोई श्रमिक नहीं करा सकते हैं। ऐसा करते हैं तो आप जो है ना इस अधिकार के तहत राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस के तहत दंड के भागी होते हैं। यह हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है। अब इसमें 4 और बच गए हैं, 3 और बचे हैं। राइट टू फ्रीडम,
ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में